This meeting is being recorded. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि इस बार IBPS PO में सेलेक्टेड हैं और जिनका इंटरव्यू होने वाला है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद हमसे जुड़ ना पाए हो, तो इस वीडियो को आप देखना YouTube पर ताकि आपको भी गाइडेंस मिले। तो पहले मैं इन सारे बच्चों से बात करना चाहूंगा जो बच्चे यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। कैसा आप लोग को लग रहा है, पहले मुझे बताइए कैसा लग रहा है। गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया, अच्छा लग बहुत रहा है। अच्छा लग रहा है। जोर से बोलो, अच्छा अच्छा लग लग रहा रहा है है। सर। अच्छा लगना भी चाहिए। बहुत बढ़िया लग रहा है सर बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है सर फर्स्ट टाइम है। ठीक है, तो मुझे ये पता है, क्या बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। तो मुझे ये पता है कि आप लोग का फर्स्ट इंटरव्यू, बहुत लोग का ऐसा है, फर्स्ट लोग इंटरव्यू है। बहुत लोग बच्चे ऐसे हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे चुके हैं। तो मेरा बस कहना आपसे ये है दोस्तों कि आप लोग फाइनली अचीवर हैं। आपने बहुत बड़ा एक गोल अचीव किया है और इस क्लास में आपको हम समझाएंगे कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है और इंटरव्यू कैसे बातें करनी है आपको दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। यस सर। देखिए दोस्तों, प्लीज आप लोग माइक वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए प्लीज सारे बच्चे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो पहली बात आपके लिए क्या अच्छी बात है वो समझ लीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं सोचते हैं कि इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका जो बैंक का इंटरव्यू दोस्तों है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो आपके ऊपर। जिसमें आप कंफर्टेबल हो और जिसमें आपको लगता है कि अच्छा बोल सकते हैं, आप वो लैंग्वेज यूज करें। तो स्टार्टिंग मैंने लैंग्वेज से किया। बैंकिंग का प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसका माइक अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए। बैंकिंग की कोई बहुत दिक्कत किसी को पूछताछ नहीं। करेंगे। क्या है बजट, क्या है मुद्रास्फीति, क्या है महंगाई से, क्या है सब महंगाई मुद्रा से पढ़ा देंगे भाई। म्यूट कर लो एक बार अपने आप को सब लोग, है ना। म्यूट कर लो भाई। चलिए दोस्तों, तो हम लोग बात वो क्या कर रहे थे क्लास कि लगा लैंग्वेज की बात सरने कर रहे लगा थे। तो लैंग्वेज का डर अपने माइंड से हटा दीजिए आप वही लोग। इंटरव्यू। लैंग्वेज का कोई डर किसी को नहीं होना चाहिए। मैं म्यूट ऑल ही कर दे रहा हूँ सबको, ठीक है दोस्तों। चलिए सब म्यूट हो गया अपने आप ही। तो लैंग्वेज का आपको डर होना नहीं चाहिए, पहली बात दोस्तों। दूसरी वजह से इंटरव्यू में सबसे जरूरी क्या होता है पता है? आपका जेस्चर, आपका पोस्चर और आपकी बॉडी लैंग्वेज, साथ ही साथ आपका ड्रेसिंग सेंस जो आप पहन के वहां पे गए हैं। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं दोस्तों ना, तो भाई वो देखो, एक बात मेरी समझो, आप फ्रेशर्स हैं, आप लोग ना, अभी आप लोग फ्रेशर्स हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको वो जज कैसे करेंगे? एक बात बोली आती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन दोस्तों। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर पोस्चर वैसा होना चाहिए ना तो तुरंत अट्रैक्ट करे। यानी गाइस कि जब आप अपने रूम में जब आप शामिल होते हैं ना, जब वहां बैठते हो वहां पे, मतलब रूम में आप गए, आपने नॉक किया डोर को, और जब एंटर करते हो तो वो जो आपकी चाल होती है ना, और जो आप बैठते हो चेयर पे, ये बड़ी जरूरी होती है। ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए। कपड़ों की बात हम करेंगे आपसे, हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए इंटरव्यू, उसकी हम बात करेंगे, वो तो लास्ट पॉइंट हमारा है। देखिए, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं इंटरव्यूज में। इंटरव्यू में दोस्तों बहुत सिंपल इंटरव्यू होता है। मैंने बैंक का इंटरव्यू दिया भी और लिया भी, और जो बैंक के इंटरव्यू में बोर्ड होता है मैं उनसे बैठा भी, तो मैं उनकी बात जानता हूँ वो क्या ढूंढते हैं आप में। तो इसलिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आपको कॉन्फिडेंस की बात मैं बोलना चाहूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि भाई आप लोगों ने लाखों बच्चों में सिलेक्शन यहाँ पर लिया, तो नॉलेज तो आपके अंदर है। अपने नॉलेज पर शक मत कीजिएगा। देखो बैंक में क्या दोस्तों होता है, वो आपका वहां पर एटीट्यूड चेक करते हैं, नॉट एप्टीट्यूड दोस्तों। वो तो आपने ऑलरेडी कर दिया है ना, क्वांट कर लिया आपने, रीजनिंग कर लिया आपने, जीए कर लिया, इंग्लिश कर लिया। तो आपका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स बैंक, आप कितने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, और आपके अंदर कितने सीखने की क्षमता है, ये सब कुछ वहां पर आपका जज होता है इंटरव्यू में दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका इंटरव्यू है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है दोस्तों। तो आपका जो इंटरव्यू दोस्तों है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपको पहले इसके बारे में जानना चाहिए। सबसे ज्यादा जो नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में वो मिलते हैं आपकी पर्सनालिटी पर। पहला क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहीं से आपका इंटरव्यू आगे जाता है दोस्तों, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। आप जब बैठोगे ना, आपसे पहला क्वेश्चन यही होता है, अपने बारे में बताइए। आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके एक वीडियो शेयर किया, आप लोगों ने देखा वीडियो?
टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर हम कैसे कैसे दें, वो सब मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों। टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको बोलना होता है आपका नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। अगर आपको और लंबा देना है तो आपके फैमिली में कौन कौन है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी हॉबीज क्या है। इतना ही क्वेश्चन दोस्तों बनता है, ध्यान दीजिएगा, इतना ही पॉइंट बनता है। और प्लीज कोई फेक काम मत कीजिएगा। फेक का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया मेरी हॉबी बुक रीडिंग की है, आपसे तुरंत तो पूछ लेंगे कैसी बुक पढ़ते हो आप कैसी बुक पढ़ते हो, आप कैसी बुक पढ़ते हो, और आपके फेवरेट राइटर कौन से हैं। मालूम चला कि जैसे हारिश है, इन्हें बुक पढ़ना पसंद नहीं है, अब ये बोल दिए मुझे बुक पढ़ना पसंद है, वो पूछ लिए कौन सी बुक पढ़ते हो, क्या बताएंगे, है ना। तो जो भी अपनी हॉबी बोलिएगा वो हॉबी ध्यान से चुनिएगा। जो मैंने वीडियो आपको सेंड किए वहां मैंने हॉबीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कैसे आपको बोलनी है। जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, मैं दोबारा भी लिंक शेयर कर दूंगा उसका, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी पर, दूसरा क्वेश्चन आपके फैमिली बैकग्राउंड पर। जैसे मान लीजिए आपके पापा है, पिताजी हैं या माता जी हैं, वो किसी और जॉब में है या बिजनेस में है, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हो काम। मान लीजिए आपके पिताजी इनकम टैक्स में है, तो आप वहां क्यों नहीं गए। मान लीजिए आपके पिताजी बिजनेस में है, तो आप वहां क्यों नहीं काम कर रहे हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन के आंसर आपको देने होते हैं। आपके बड़े भैया किसी जॉब में हैं, तो आप उस जॉब में क्यों नहीं हो, तो इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके डेमोग्राफी पर, मतलब फॉर एग्जांपल आपके स्टेट के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मुझसे पूछा गया था कि तुम्हारे शहर में 3 मेजर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे शहर में। तो आपको अपने शहर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखनी है विद द हिस्टोरिकल फैक्ट, क्या हिस्ट्री आपके शहर की है, आपके शहर में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कोई वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल आरबीआई का ब्रांच है वहां पर, या एम्स है वहां पर दोस्तों, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके शहर कितने और सिटीज टच करते हैं, बाउंड्रीज, क्या पॉपुलेशन आपके शहर की है, आपके स्टेट की क्या पॉपुलेशन है, कौन है डीएम, कौन है विधायक, कौन है सांसद, कितने क्षेत्र हैं सभा उसके लोकसभा के, कितनी सीटें राज्यसभा की, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। स्टेट की बात करें चाहे आपके डिस्ट्रिक्ट की बात करें, कौन है सीएम, कौन है गवर्नर, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। आपके डिस्ट्रिक्ट से आपके स्टेट से कौन फेमस पर्सनालिटी है, या कौन फेमस पर्सनालिटी बैंकिंग सेक्टर में है, आपके नाम का मतलब क्या है, आपका नाम किससे लिया गया है, आपका आइडियल कौन है, और आपके नाम का कोई बैंकिंग सेक्टर में पर्सन है कोई, ये सब कुछ आपसे पूछा जाता है। आपका आइडियल यूनिवर्सल लेवल पे, आपका आइडियल इन बैंकिंग सेक्टर। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से बैंक में जाना चाहेंगे, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर 11 बैंक का एग्जाम होता है, 11 बैंकों का। तो ये भी आपसे पूछते हैं कि कौन से बैंक में आप जाना चाहेंगे, तो उसका भी आंसर आपको लॉजिकल पता होना चाहिए। यहां मैं केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, अभी मैंने बोला हुआ है कि डाउट में अलग से आपको लूंगा, ठीक है। देखिए सो गाइस ये सब क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी पर होता है। तो पहला सेक्शन ये होता है। दूसरा सेक्शन आपकी होता है एजुकेशन बैकग्राउंड से। आप लोग लगता होगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो एजुकेशन बैकग्राउंड से आए हैं उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों दोस्तों, मैंने पहले ही बोला फ्रेशर्स, तो आपको जज कैसे किया जाए, आपके पास कोई स्किल थोड़ी ना है। तो आपने पहले क्या पढ़ाई की हुई है, कितना आपको चीजें याद रहती हैं, ये सब भी दोस्तों क्या है आपसे पूछी जाती है। तो एजुकेशन बैकग्राउंड पर ठीक से आपको काम करना है। वॉट एवर आप बीटेक हो, आप बीएससी हो, आप एमएससी हो, बी फार्मा, एम फार्मा, बीजे, एमजे, या फॉर एग्जांपल बीएससी, बीए, कुछ भी हो दोस्तों, तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड काफी रोल प्ले करेगा। हाँ एक बात मैं बोलना चाहूंगा, खासतौर से जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं हमारे, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों से थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है। हम उनसे ही बात करेंगे, कॉमर्स बात करेंगे क्या आपको क्वेश्चन है वो सारे, लेकिन कॉमर्स वाले ठीक से पढ़ाई करें, आपका क्वेश्चन डीप में आता है थोड़ा सा। सबसे सेफ बचते हैं बी फार्मा वाले, और ये जो बीजेएमजे मतलब जो पढ़ते हैं, जर्नलिज्म पढ़ते हैं, उनके लिए बड़ा फायदा होता है, उनसे क्वेश्चन कम होते हैं। बीटेक वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बीएससी वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं। इंटरव्यू पैनल में जो बैठे होते हैं वो हर सेगमेंट से आते हैं, कोई इसमें बीटेक वाला होता है, कोई एमबीए वाला होता है, कोई बीकॉम वाला होता है, कोई बीए वाला होता है, तो सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर होते हैं। तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन दोस्तों हो जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं बताएं, मुझसे पूछ लिया था
कि तुम्हारे सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे। अब देखो दोस्तों, ऐसे कहाँ याद रहता है यार, है ना। तो मैंने 5 का नाम ले लिया था ऐसे ही। अब उन्हें क्या पता कि 5 का नाम कौन सा है। बट ये तो मेरा एक जैक था, मैं आपको ऐसे एडवाइस नहीं करूंगा। आपको प्रॉपर इसे ठीक से पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपने कौन सी बुक पढ़ी है और उस बुक में कौन कौन से ऑथर थे बुक के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एमबीए किया है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि फाइनेंस में जो तुमने बुक पढ़ी है उसके ऑथर कौन थे। तुमने बीटेक में पढ़ा है, जो बुक पढ़ी है उसके ऑथर कौन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं आपसे, तो उसे हल्के मत लीजिएगा। ये दूसरा पॉइंट दोस्तों। तीसरा सेगमेंट जो आपका दोस्तों होता है वो ऑफ कोर्स आपका बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके अलावा हॉट टॉपिक पर होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, बड़े डीप में पढ़ना है। नहीं दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपका फोकस होना चाहिए ओनली ऑन द हॉट टॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अभी हमारे देश में 26 जनवरी हुआ, गणतंत्र दिवस। सो गाइस, फ्रांस के राष्ट्रपति देश में आए थे एज अ चीफ गेस्ट। अगर आप थोड़ा और डीप में जाएंगे तो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया था आई थिंक नवंबर मंथ में कि हमने पहला इनविटेशन दिया था किसको, बाइडेन जी को दिया था, जो बाइडेन, बट वो नहीं आए। तब हमने दिया मैक्रोन जी को दिया, तो वो क्यों नहीं आए, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। ये भी हॉट टॉपिक दोस्तों आपका है। दूसरा गाइस, फॉर एग्जांपल राम मंदिर। तो राम मंदिर पर वो आपसे पॉइंट पूछ सकते हैं, मंदिर का हाइट क्या है, लेंथ कितनी है, कितनी कॉस्ट आई और किसने बनाया मंदिर को। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, इंडिया कनाडा का जो डिस्प्यूट हुआ था, है ना, या फॉर एग्जांपल दोस्तों इंडिया मालदीव का डिस्प्यूट हुआ, या ईरान ने पाकिस्तान में बमबारी की दोस्तों। तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं, तो आपका मेनली फोकस होना चाहिए ऑन द हॉट टॉपिक। करंट अफेयर्स में सब कुछ आपको नहीं पढ़ना। अच्छा, जो बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ इंटरव्यू गए थे, तो उनको अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ा था। क्योंकि वो एक बैंक का एग्जाम था। आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको 11 बैंकों में से एक में सिलेक्शन लेना, जो वो देंगे, आप नहीं लेते अपने से। तो ये आपके लिए फायदे वाली थोड़ी बात दोस्तों हो जाती है। ठीक है, ठीक। तो अगर हम हॉट टॉपिक की बात करेंगे तो हॉट टॉपिक पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और, आपको चीजों को लिंक करने आना चाहिए, आपको चीजों को जोड़ने आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर हम ईरान की बात करते हैं, ईरान पाकिस्तान, तो गाइस आपको पता होगा कि रेड सी, जो रेड सी है बेटा, वहां दोस्तों आजकल ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा खराब हो गया, और इसका असर बहुत पड़ने वाला है महंगाई पर आगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों रेड सी पर जो कंपनियां ये मतलब ट्रांसपोर्ट करती हैं, वो अपने अपने शिप बंद कर रही है। क्योंकि दोस्तों वहां पड़ता है यमन, और यमन में होती विद्रोही, जो कि वहां पर आने जाने वाले जो शिप्स हैं उन पे हमला कर रहे हैं। इससे बेटा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। भाई ट्रांसपोर्टेशन बेटा कम हो जाएगा, जो कंपनियां हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कर भी रही हैं वो अपना कॉस्ट बढ़ा देगी। तो जब वो अपना कॉस्ट बढ़ाएंगी तो आपके देश में इन्फ्लेशन आएगा। तो आपको चीजों को ऐड करना आना चाहिए कि किससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर। अगर आप चीजों को ऐड करके आंसर दोगे तो एक काफी अच्छा आपका वहां पे परफॉर्मेंस जाएगा दोस्तों। और ये सब नॉलेज तभी आएगा जब आप जियोपॉलिटिक्स ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको करंट अफेयर्स में जियोपॉलिटिक्स पर मेन फोकस रखना है दोस्तों। ठीक है। नंबर 2 पर आपका बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस दोस्तों। यहाँ बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे अभी कि सर बैंक पर फोकस करें या फाइनेंस पे करें। देखिए, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, अगर आपने एमबीए किया हुआ है तो डेफिनेटली आपसे फाइनेंशियल नॉलेज ज्यादा पूछी जाएगी। जैसे दोस्तों शेयर मार्केट क्या होता है, सेबी के फंक्शंस बताइए, आईपीओ क्या होता है, अभी किस कंपनी ने आईपीओ अपना किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। बट दोस्तों कुछ टॉपिक है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कई बार बच्चों से पूछा जाता है व्हाट इज करेंसी चेस्ट, ये क्या होता है। अगर आपने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ी है तो नहीं पता होगा दोस्तों। आपसे क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, जैसे फॉर एग्जांपल गाइस आपको पता है आपके लिए सबसे बुरी खबर क्या पता है, बजट आने वाला है 1 तारीख को और आपको पढ़ना पड़ेगा बजट। ये सबसे बुरी खबर आपके लिए है, क्योंकि बेटा इसमें पॉइंट सारे बहुत जुड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन राहत की बात यह है कि दोस्तों इस बार का जो बजट है वो इंतरिम बजट है, तो इंतरिम बजट में बहुत कम काम होते हैं। तो ये राहत खबर ये है कि इंतरिम बजट है। आपको ये पता भी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इंतरिम बजट एंड द यूनियन बजट। नहीं। हाँ निहाला करो, बता के नहीं पता है। यस सर। नो यस सर। कल मैं इस पर वीडियो Yes, बनाऊंगा, मैं कल इस पर सर, वीडियो लेकिन बनाऊंगा। 1 फरवरी Yes, sir. इंटरिम बजट सर नहीं पता डिफरेंस।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, आप सीखने के लिए आए हैं तो हम कल एक वीडियो बना देंगे इस पर। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। सो गाइस, बजट पर आपके एग्जाम में आपके इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछते हैं बताएं। इस बजट के 5 मेन पॉइंट बताओ। सरकार का बजट पर कहां पर फोकस था इस बार, कौन सी नई स्कीम आई है। तो डेप्थ एनालिसिस करनी पड़ती है आपको। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट दोस्तों कल आएगी। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पर फोकस थोड़ा कम होता है, उनका मेन फोकस होता है बजट। लेकिन फिर भी पढ़ना तो वो है ही दोस्तों, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से भी काफी नॉलेज मिल जाती है हमें क्या होने वाला है देश में। ठीक है, तो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनेटरी पॉलिसी दोस्तों, केवाईसी, केवाईसी टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन परफॉर्मिंग चेक, मैं ये वो टॉपिक बोल रहा हूँ जो आप लोग के डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है भाई। अब तो बैंक के एग्जाम में क्या होता है, वो आपका सिबिल स्कोर भी मांगते हैं बेटा। और सिबिल स्कोर हमारा खराब कब होता है, जब हम लोग लोन पे नहीं करते हैं, मतलब एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट। समझ रहे हैं। तो ये टॉपिक जो डेली आपके लाइफ से जुड़े हुए, ये टॉपिक आपके एग्जाम में दोस्तों आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लेंगे कि पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, तो चेक की भी आपको अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली गाइस, आज के टाइम पर बैंकों में क्या हो गया बेटा, डिजिटल वर्क हो गया है। तो यूपीआई क्या होता है, भीम क्या होता है, एनईएफटी क्या है, आरटीजीएस क्या है, आईएमपीएस क्या है, स्विफ्ट कोड क्या है, ये सब भी आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये सब टॉपिक आपको अच्छे से फोकस करना है। हाँ, जो हमारे कॉमर्स वाले भाई बहन छोटे, तो आपको दोस्तों अकाउंटिंग एंट्रीज पर ध्यान देना पड़ेगा। वो क्वेश्चन पूछते हैं उस पर। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ये भी आपसे पूछते हैं। जो हमारे एमबीए वाले भाई बहन, उनसे पूछते हैं फेरा और फीमा में क्या डिफरेंस है। मुझसे पूछा गया था फेरा एंड फीमा में क्या डिफरेंस है। ये सब क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल और हॉट टॉपिक का ये सब था दोस्तों। अगर चौथा जो आपका सेगमेंट होगा वो होता है बेटा सिचुएशनल क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल, क्या आपने किसी और बैंक का फॉर्म भरा हुआ है, आप बोलेंगे हाँ एसबीआई का फॉर्म भरा हुआ है, क्या का फॉर्म भरा हुआ है, या हमारा इंटरव्यू है, तो फिर पूछते हैं क्या अब हमें छोड़ तो नहीं दोगे हमें। दूसरा, आपने बीटेक किया हुआ है, आपके बीटेक का हमारे बैंक में क्या यूज है। आपने सिंपली बीए किया हुआ है, आपको हम जॉब क्यों दें, हाँ हमारे सर, ये पास मेरे से आईटी वाला पूछा बंदा था। है, सीएस वाला बंदा है, ये आपको वाला हम जॉब क्यों दें। चौथा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप बैंक में हो और बैंक में रॉबरी हो जाती है, तो आप क्या करेंगे उसमें। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स, मुझे याद है 2012 की बात है, दैट टाइम पर इंटरव्यू हुआ था, उससे पूछा गया था कि क्या हमारे देश में ये गेम होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे आईपीएल है दोस्तों, तो क्या आईपीएल होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। समझ रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जो भी दोस्तों टॉपिक ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पूछते हैं आपसे, आप वोट किसे देंगे, या आप किसे चाहते हैं गवर्नमेंट बने, मतलब पीएम मोदी पीएम बने या राहुल गांधी बने। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन दोस्तों होते हैं उस पर आपको हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। कभी किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं मोदी जी बहुत बढ़िया है, आप मंदिर बनवा दिया, हम वोट नहीं को देंगे, या राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है, ऐसा नहीं करना है वहां पर। इन सब क्वेश्चन पे आपको अपना न्यूट्रल आंसर देना। अगर आपको गवर्नमेंट की स्कीम्स पता है तो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अच्छा, एक बात दोस्तों, एक क्वेश्चन बड़ा लॉजिक, बड़ा सिंपल सा आता है। एक क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि अगर आपको हम बैंक पीओ बना देंगे तो आप हमारी ब्रांच को प्रॉफिट में कैसे लाएं। ये सब क्वेश्चन मैंने एमबीए किया हुआ, मुझसे पूछा गया था कि आप ब्रांच को प्रॉफिट में कैसे लाएंगे। दैट टाइम दोस्तों मैं भी आपकी तरह विद्यार्थी था, तो मैंने बोल दिया कि मैं एडवर्टीजमेंट करूंगा, पंपलेट छपवाऊंगा, और जो लोकल चैनल्स होते हैं उस पर मैं इश्तिहार दूंगा। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि ये सब कॉस्ट कौन भरेगा, बैंक तो भरेगा नहीं, क्या आप अपनी जेब से भरेंगे। और मैं शांत हो गया। समझिए मेरी बात। सो गाइस, इसका बेटा आंसर क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपने पढ़ा डिजिटल बैंकिंग, तो बेटा आजकल बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का जमाना है, जानते हैं ना आप लोग, पढ़े अबाउट द बिजनेस यस करेस्पॉन्डेंट्स। सर। तो इनको Yes, दोस्तों हम sir. गांव में भेजते हैं, और वहां पे गाइस आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस होती है, जिसके थ्रू हम ज्यादा ट्रांजैक्शन करा सकते हैं। अब ये आंसर आप कैसे दे पाएंगे, जब आपको नॉलेज होगी दोस्तों।
समझ रहे हैं मेरी बात? तो नॉलेज होने पर आपके आंसर बढ़िया हो जाएंगे। जैसे भी ग्रुप में क्या हुआ, एक बच्चे से पूछा गया था ना इंटरव्यू में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में और जो नेशनलाइज्ड बैंक उसमें डिफरेंस क्या है, जिसका मैंने आपको फोटो भेजा, तो आपको ऐसे आंसर देना होगा। यस सर। जैसे व्हाट इज बैंक, बैंक की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? आप बोलेंगे सर बैंक इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड प्रोवाइड लोन फैसिलिटीज। बिल्कुल सही डेफिनेशन, बट ये डेफिनेशन किसी को अट्रैक्ट नहीं करे। आप बोलेंगे सर नाउअडेज बैंक इज लाइक अ फाइनेंशियल सुपरमार्केट, इट प्रोवाइड्स लोन डिपॉजिट फैसिलिटीज, बट दोस्तों इट आल्सो प्रोवाइड म्यूचुअल फंड्स, बैंक एश्योरेंस, डीमैट अकाउंट, है ना? ये भी तो है दोस्तों, तो ये भी तो बताना पड़ेगा आपको। तो आपके आंसर में बेटा क्या होना चाहिए? वर्सिफाइड, ये वर्सटाइल होना चाहिए। वर्सेटाइल मतलब कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ मैं अपनी साइड से आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा। जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है दोस्तों, जहां पर आपका सेंटर है, वहां पर आप पहले जाइए, क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू आपका रोल नंबर से हो जाता है, और कभी कभी पहले आओ पहले पाओ। तो जब आपका पहला इंटरव्यू होता है बेटा, तो आप फ्रेश होते हैं और सामने वाला भी फ्रेश होता है, तो आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाता है दोस्तों। मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है दोस्तों। ऐसे बच्चे जिनका नाम अल्फाबेट जो लेट में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल ABCDEFGH, तो ठीक है, IJKLMN वाले जो बच्चे हैं, इनका नंबर बाद में आता है। बाद में आप भी थक जाते हो और सामने थक जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पर। इंटरव्यू सेंटर पे हमेशा पहले ही पहुंचना। लोग क्या पढ़ रहे हैं आपको खुद से मतलब नहीं होना चाहिए। लोग क्या पढ़ रहे हैं अपने आप पे फोकस रखिए, कूल रहिएगा वहां, और आपका नंबर आप इंटरव्यू दीजिए बढ़िया से, ठीक है? तो यहाँ पे गाइस हमने आपको समझाया कि आपका इंटरव्यू कैसे होता है दोस्तों। आपके बहुत सारे डाउट होंगे मुझे पता है, लेकिन डाउट वाली क्लास हमारी होगी वो कल या परसों हो जाएगी। उसके पहले आपको मुझे डाउट भेजना पड़ेगा, ताकि मैं आपका नाम और डाउट किया आपका उस पर मैं आंसर दे सकूं। ठीक है, अभी मैं आपको म्यूट से हटा रहा हूँ, ठीक है? और अब मुझे आप बताइए दोस्तों कि आपको क्या कुछ फायदा लगा सेशन यस सर। में, सीखने को मिला आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ आपके Yes, और sir. डाउट यस सर। पड़े तो पूछ सकते हो मुझसे तुरंत अभी। सर ड्रेस कोड का बता दीजिए। ड्रेस कोड क्या बताते हैं, देखिए एक ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे आपको मानना भी पड़ेगा। लड़के और लड़कियां दो लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं दोस्तों। पहले मैं बात करूंगा, लोगों में बात करूंगा। देखिए आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं जो आपके इंटरव्यू तरीका होता है। आपकी जो पैंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमेशा डार्क होनी चाहिए, और ऊपर जो शर्ट है वो लाइट होनी चाहिए। मेरा मानना यह कि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको दोस्तों उस तरह ही जाना चाहिए ऑफिसर के तौर पर। अगर आपके पास सूट है, शादी वाला नहीं, नॉर्मल जो बिजनेस सूट होता है वो है, आप पहन के जा सकते हैं। यस सर। ब्लेजर शर्ट पैंट भी पहन के जा सकते हैं आप। आपका मन है आप उस पर जाइए, शर्ट पैंट पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि प्रॉपर अगर सूट होगा ना, तो आप वहां पे दोस्तों अच्छे से अपने आप को इंटर वो मतलब प्रेजेंट कर पाएंगे। तो सूट हो, ब्लेजर हो, आप पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। शर्ट लाइट, पैंट डार्क, ब्लैक हमेशा शूज होना चाहिए। शूज हमेशा ब्लैक होना चाहिए। कई सारे लड़के मुझसे पूछे सर दाढ़ी के बारे में। देखिए दोस्तों मैं इतना बोलूंगा, दाढ़ी अगर आप रखते हैं तो दाढ़ी अच्छे से ट्रिम होनी चाहिए, और अगर आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, दाढ़ी बना सकते हैं आप, है ना? तो दाढ़ी वाला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अच्छे से वेल ट्रिम होनी चाहिए दाढ़ी आप, अगर दाढ़ी रखते हैं। यस सर। नहीं तो आप सेक्रीफाइस कर दो, शेयर कर हाँ, देंगे उड़ा दो अपना, ये भी सही है। ठीक है, तो बॉयज सब क्या पहनना है सेव वो करके पहन सकते हैं। अब गर्ल्स पे आते सर हैं। एक डाउट गर्ल्स है। आप देखिए, कुछ बच्चियों को मैंने देखा साड़ी में गई पहन इंटरव्यू देने, कुछ बच्चियां साड़ी में भी इंटरव्यू देने गई हैं। ठीक है, आपके ऊपर है, आप चाहे साड़ी पहनिए मत पहनिए। अगर आप सलवार सूट पहनती हैं तो कलर शुड बी सोबर नॉट शोवर। सिंपल कलर रखिएगा, जैसे व्हाइट हो गया आपका, या पिंक हो गया आपका, या लाइट ग्रीन हो गया आपका, मतलब ऐसे ऐसे कलर जो अच्छे लगते हो। सूट आपका, सलवार सूट जो आप पहनते हो काफी अच्छा होना चाहिए, अच्छे से प्रॉपर प्रेस होना चाहिए। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके दुपट्टा कहाँ पर है, कैसे है, सब कुछ वेल मेंटेन आपको होना चाहिए। दूसरी बात, कुछ गर्ल्स ऐसी होती हैं जो कि सूट पहन सकती हैं, पहनती भी हैं। अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो वो भी आप पहन सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू था, और मेरी एक विद्यार्थी थी, दिल्ली की थी। उसने DU से पढ़ा था, ग्रेजुएशन किया हुआ था, वो गई थी सलवार सूट में। तो उससे क्वेश्चन पूछ लिया था कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पे सूट पहन क्यों नहीं आए?
तो उसने बोला कि सर आई एम हम्म। कंफर्टेबल, तो इसलिए तो ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। तो अगर आप गर्ल्स हैं, आपको सूट पहनना, सूट पहन सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कलर कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको समझा दिया है। सलवार सूट की बात सूट करें बेटा तो समझ गए आप लोग। सर, सूट सूट मतलब ब्लेजर और पैंट शर्ट। हाँ, ये नहीं कॉलेज में होता है हमारे, जैसे गर्ल्स नहीं ओके सर, यस सर, गर्ल्स ही यस सर। पहनती है, वैसे आप पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहन सको तो, नहीं तो कोई दिक्कत सर विंटर सीजन है, लेयरिंग के लिए थोड़ा गाइड कर दीजिए। कैसा बेटा। हुडी, लेयरिंग के लिए स्वेटर। सर, विंटर सीजन है तो देखो बहुत सिंपल सी लेगिंग्स बात है, मैंने आपको लेगिंग्स पहला एग्जांपल दिया कि सूट या ब्लेजर का, अगर आप वो नहीं पहनती तो आप स्वेटर पहन सकती हैं, कार्डिगन पहन सकती हैं बेटा, है ना। कार्डिगन बड़ा अच्छा इंप्रेशन देता है वो भी, लेकिन वो सिंपल होना चाहिए था, उसमें डिजाइन नहीं होना चाहिए। अक्षता आपने पूछा ना क्वेश्चन, हाँ जी सर। समझ आई मेरी बात आपको। आप स्वेटर प्रेफर कर यस सकती हैं, हाँ सर। जी। कार्डिगन प्रेफर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स कोटी पहनती, कोटी नहीं आता, अलग से आता कोटी, हम्म। क्या हाँ तो होता आप है? जी। कोटी पहन यस सर, सकती आता हैं, है। आप बिल्कुल पहन सकती हैं कोटी भी, वो भी अच्छा लुक देता है आपका। लेकिन वही है, बस ये सब कुछ आपका सोबर होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन और प्लेन होना चाहिए, ज्यादा उसमें नहीं कि गुलाब का सॉलिड फूल। कलर ना, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली और नॉन प्रिंटेड। एग्जैक्टली। नॉन और कोई प्रिंटेड और डार्क नहीं ज्यादा। सर, शूज। ऑलवेज ब्लैक, सूट पहनिए, सैंडल जो जैसे पहनती हैं जूती। ऑलवेज ब्लैक। ओके सर, तो जूती सही रहेगी सूट के, सलवार सूट के साथ जूती जो एग्जैक्टली रहती है। अब देखिए, हाँ आप लोग तो मतलब समझते हो, समझदार हो आप लोग, तो मेरे हिसाब से यस। इसमें कोई आपको डाउट ज्यादा होगा नहीं। लड़के थोड़े से चंचल हो जाते हैं, तो कुछ वही हो। सर इंटरव्यू कितने दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो भाई, इंटरव्यू का हमेशा फरवरी में आपका हो जाता है ना। मेरा इंटरव्यू 13 फेब को हुआ था, मेरा हुआ था, तो मुझे लगता है कि आपका फरवरी लास्ट में जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल के एग्जाम के ऊपर नीचे होगा, एग्जाम के सेम डेट पे तो नहीं होगा। आप मान के चलिए, मुझे लगता है बस 20-22 साथ आपका में भी इंटरव्यू हो शुरू हो सकता जाएगा। है सर। जी अखिल। साथ में भी हो सकता है सर, जैसे आरआरबीओ का हुआ था यूपीएस पीओ में के साथ टाइम में। हाँ, अब एक देखो दिन आगे ये, पीछे अब तो हो ये सकता तो है। किसी को पता नहीं है क्या हो सकता नहीं है। अब नहीं हो सकता है सर, गवर्नमेंट ये मुंबई कोर्ट का रूल आया था ना अच्छा, अच्छा, पर हाँ, उसमें आया था। तुम्हें इंटरव्यू तुम्हें नहीं पता है क्या, ऐसा नहीं किया होगा। था। बॉम्बे हाई कोर्ट का आया था। कि अब कोई भी एग्जाम डबल नहीं होगा। हाँ, और अच्छी नहीं, आपके लिए अच्छी कोई बात है। डबल नहीं। इंटरव्यू नहीं किया था। देखो डेट वेट छोड़ो, अभी वो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में वो आप पूछो ना क्वेश्चन। यस सर। तो डॉक्यूमेंट्स Yes. कौन कौन से लेके जाने अरे हैं? हाँ, डॉक्यूमेंट इज वेरी एसेंशियल, इस पर तुमने बात ही नहीं की। दोस्तों, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मैनेज कर लेने पहले ही। एक जो गलती कहाँ पर होती है, जो मुझसे भी हुई थी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आपके पास है तो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल भी यस चल जाएगा आपका, बट वो होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो ग्रेजुएशन की डिग्री ले लीजिए, अगर नहीं मिल रही है तो प्रोविजनल ले लीजिए, वरना वो मानते नहीं। मैं जब इंटरव्यू में सर गया था तो पैन यस कार्ड मेरी, सर। कंपलसरी होता है? क्या बेटा। पैन कार्ड पैन कार्ड। कंपलसरी होता है कि बेटा कोई आपको भी आधार आईडी कार्ड कार्ड चल आईडी देनी से? सकता पड़ेगी है। ना बेटा। नहीं, पैन आईडी कार्ड आपको वो देना तो है, अगर आधार उसमें कार्ड आ हो या जाएगा जहाँ तक है। वोटर आईडी कार्ड हो या तो कोई दिक्कत नहीं। पैन कार्ड इज नॉट कंपल्सरी। सर एक सवाल और है, जैसे कि मेरे पास प्रोविजनल डिग्री तो है और मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तो मिला नहीं है, तो उसका प्रूफ ले जा सकता हूँ क्या कि वो प्रोविजनल का मतलब कॉलेज बेटा की तरफ प्रूफ से हो जो गया, मिलती है? प्रोविजनल का मतलब ही प्रूफ हो गया। अगर प्रोविजनल है कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। प्रोविजनल सर तुरंत ओके मिल जाती है डिग्री। सर प्रोविजनल डिग्री तुरंत हाँ आधार मिल मिल कार्ड जाएगी। जाती में है। हाँ हाँ नहीं, मनोरम। डिग्री 3 साल हो चुकी है लेकिन अभी तक मिली नहीं है। हाँ ऐसा होता है, मेरा तो सर आज तक नहीं आधार मिला कार्ड एमबीए में का। मगध यूनिवर्सिटी सर। ठीक है कोई बात नहीं है, आप प्रोविजनल ले लो, हो जाएगा, हमको हो जाएगा। अमन। ओके सर सर। वर्किंग एक्सपीरियंस के लिए भी सर कुछ गैप हाँ को सर कैसे आधार वेरीफाई कार्ड में करेंगे? पुरानी फोटो है। आपके पास सर पुरानी आधार फोटो, तो कार्ड कोई में, दिक्कत नहीं है। नहीं कोई तो सर आधार उसे करके अपडेट बोलो। कराना जरूरी है? नहीं देखिए, नहीं मेरा नहीं नहीं। अगर आप आधार कार्ड की बात करेंगे बेटा, तो उसे हारिश को आप देखिए, ऐसे स्मार्ट लग रहा है, आधार कार्ड में देखना आप भटक जाएंगे रात में आप, है ना। तो आधार कार्ड की फोटो से मतलब नहीं होता है। हाँ, जो आपने लगाया सर था अब तो बेटा बढ़िया उसमें, करा रखी है मैंने। एडमिट कार्ड में, हाँ वो यस फोटो होनी चाहिए आपके पास है। ओके यस यस सर। सर गैप को कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए, ये गैप वाला क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब डीप में क्वेश्चन चला जाता है। और ये क्वेश्चन किसने पूछा मुझसे। सर आनंद कुमार AK। आनंद जी, गैप कितना गैप है ओके आपका। जी। सर 2018 में किया था सर, उसके बाद क्या किया आपने। ग्रेजुएशन। सर तो मेरा उसके भी बाद से सेम। मैं B.Ed कर रहा था सर। तो कर रहे थे ना बीएड। देखो
एक बात मेरी समझ लो, गैप को जस्टिफाई करने का आंसर मैं यहाँ पर दे दूंगा क्योंकि ये यूट्यूब पर वीडियो जाएगी, क्योंकि मुझे कुछ सिखाना अच्छा पड़ेगा आपको बोलने के लिए, है ना? तो उसके लिए मैं यस सर पर्सनली यस आपसे डाउट ले लूंगा, ठीक है? ठीक, ओके सर बड़ा ओके अच्छा सर आंसर थैंक दूंगा, यू चिंता मत कीजिए। के लिए थोड़े क्वेश्चन हाँ गौरी, क्या बोल रही हैं आप? एस्पिरेंट के लिए थोड़े सर वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए थोड़े क्वेश्चन सजेस्ट कर दीजिए। देखिए जो लोग वर्क करते हैं तो आपको अपनी जॉब के प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको एनओसी भी देना पड़ता है इंटरव्यू में, गौरी। तो यस यस आप, सर। हाँ तो आप ध्यान दीजिएगा, जो लोग वर्किंग में हैं एनओसी के लिए आप अप्लाई कर दिए अभी से, और अपना वर्क प्रोफाइल, कंपनी के बारे में, आप क्या काम करते हो, कौन कॉम्पिटिटर आपके हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक? सर मैंने बैचलर कर लिया है बीकॉम से, अभी मैं मास्टर कर रही हूँ लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या वो मेंशन करना जरूरी है? हाँ वो पूछ सकते हैं, जैसे ये तो बड़ा अच्छा आंसर है गैप को फिल करने का, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप बोल सकते हैं। और सुनल, वैसे भी आपने जब फॉर्म भरा मेरे होगा मेरा पास तो मेंशन किया डिग्री होगा ना नहीं उसमें। है अभी मास्टर की। हाँ जनी, नहीं, मैंने जब पीओ का फॉर्म फिल किया तब सिर्फ बीकॉम ही मेंशन किया था, बैचलर डिग्री तो एमकॉम का पर्सिंग में आप बोल मेंशन नहीं सकते हो, किया पर्सिंग में है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, पर्सिंग में आप पर्सिंग बोल दो, पर्सिंग में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? सर मेरे को याद नहीं है कि मैंने मास्टर्स मेंशन करी थी या नहीं, तो कैसे करूँ? कौन बोल रहा है ये बात? सर भारतेंदु। अभी वो भारतेंदु फॉर्म आपने, आता है ना पूरा फिल करने वाला, तो उसमें पता चल जाएगा लिस्ट में कि मास्टर्स मेंशन किया था या नहीं। एप्लीकेशन तो फॉर्म फॉर्म तो भी होगा बिल्कुल ही सही होगा, बात है, उसमें पता लगेगा। वो तो डाउनलोड करेंगे ना अभी आप लोग, या कर चुके मेरे ख्याल से, यस सर तो यस उसमें सर एक आपको क्वेश्चन था मेरा सर। सर किसका था? दिस इज मोमिता हाँ सर दिस इज मोमिता क्वेश्चन था हाँ बेटा, सर। हाँ बेटा, मैंने लास्ट ईयर भी आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू दिया है, जी तो और मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था 2017 में। तो लास्ट ईयर जी। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपका गैप ईयर, तो वो मैंने जस्टिफाई कर दिया था। तो अभी क्योंकि और भी एक साल आगे आ गया है, तो शुड आई मेंशन माय प्रीवियस इंटरव्यू और नॉट? आपको करना पड़ेगा बेटा, आपका रिकॉर्ड उनके पास होता है ना, जब आप इंटरव्यू में अच्छा चली गई तो रिकॉर्ड आपका होता है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। एक बात आपको समझ ओके लीजिए, गैप के लिए परेशान मत होइए, इतना बड़ा कोई इशू यस नहीं सर है, उसके लिए आप अच्छा परेशान मत होइए। गैप में आंसर कैसे देना है यस मैं सर। बता दूंगा आपको, चिंता मत कीजिए, ठीक है? तो गाइस अब टाइम ओके खत्म हो माय रहा है, क्वेश्चन सर। अब टाइम ओके खत्म हो रहा है, हम सारे क्वेश्चन लेंगे, चिंता मत कीजिए एकदम, बस बिलीव ओके रखिए हमारे थैंक यू ऊपर। और काफी अच्छा यस लगा आप लोग का फेस देखकर, ओके और यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो बैंकर मिलने वाले हैं हमको, और हम लोग फिर सिलेक्शन के बाद आपका इंटरव्यू भी लेंगे, देंगे ना आप इंटरव्यू? थैंक यू सो मच जी सर सर यस सर जी यस सर सर बिल्कुल सर देंगे। ठीक है सर। चलो बेटा ठीक है, मिलते हैं आपसे, हाँ थैंक यू क्लास में। सर ओके, थैंक टेक यू केयर, सो अपना मच ख्याल फॉर सर। योर रखिए। वैल्यूएबल आप टाइम लोग सर। अचीवर हैं, अपने आप को नैरो माइंड से ऊपर उठाइए थोड़ा सा, और कॉन्फिडेंस अपने अंदर यस रखिए, सर और आप ही सर कर आज पाएंगे, थोड़ा सा करना आपको लगा ही कि दोस्तों थोड़ा जवाब। सा फील हुआ कि हाँ बैंकर बन सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा ये एग्जाम मेंस क्लियर हुआ है, तो आज थोड़ा मोटिवेशन आया कि यस अरे सही कोई फील्ड सर में आप नहीं, आए हैं। कोई इंटरव्यू लेंगे ना, मॉक इंटरव्यू? मैं लूंगा भाई, मैं लूंगा, आप मेरे फेस से मत जाओ, मैं बड़ी जेंटल पर्सन है, मैं लूंगा।